हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 करेंगे, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10th की मैथ का। और दूसरा ये भी बच्चों कि इस साल का जो आपका सिलेबस है, उसमें सिलेबस आपका 2020, ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात को, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को थोड़ा डिलीट कर दिया गया है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस जो कि उस पर ही आधारित है, ये आ रहा है। ठीक है। तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस या ऊंचाई और दूरी है क्या एक्चुअली। ठीक है। तो देखिए, आप ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात से परिचित हैं, लास्ट क्लास में हमने इसको किया था। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या है। इसमें दो सिचुएशन होती है स्टूडेंट, एक तो हो गया ये, और दूसरा ये वाला जो सिचुएशन होता है, इसे आप अच्छे से जानते हैं। ये एक एंगल है और इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशन होती है। सपोज कि जो इसका ये वाला लाइन है, लेट ए ओ बी, इस केस में ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। और इसी को बोलते हैं क्षितिज रेखा, क्षितिज रेखा या आधार रेखा। ठीक है। दूसरा देखिए, जो हम क्षितिज रेखा से ऊपर देखते हैं, ठीक है, क्षितिज रेखा से ऊपर की तरफ, तो ये वाला जो एंगल, ये वाला जो देखना हुआ ओ बी, ये होता है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों दृश्य रेखा या दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। ठीक है। दृश्य रेखा या दृष्टि रेखा। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि अगर हम कोई चीज ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ये जो एंगल बनता है, एक्यूट एंगल, इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर की तरफ देखने पर बनने वाला कोण। इसी को हिंदी में बोलते हैं हम उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए, एक सिचुएशन तो हमारी ये होती है, इस सिचुएशन को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड से आपके सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग पे ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है, एक फ्लैग लगा हुआ है। अब एक जो बच्चा यहां से आ रहा है, आप में से ही कोई एक मान लीजिए, ठीक है, यहां पे जो एक बच्चा खड़ा है या कोई पर्सन जो यहां पे खड़ा है, वो इस फ्लैग को देखता है। तो जब वो इस फ्लैग को देखेगा, मान लीजिए कि ये वो बच्चा है, ठीक है, और जब वो इस फ्लैग को देखेगा स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि वो इस तरह से तो नहीं देख सकता। अगर उसकी लाइन ऑफ साइट इस लाइन में हो तो वो नहीं देखेगा। तो वो क्या करेगा, अपनी लाइन ऑफ साइट को ऊपर करेगा, मतलब वो ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करेगा। तो देखिए, जब ये इस तरह से यहां से इसको देखेगा, तो ये वाली जो सिचुएशन बनती है बच्चों, ये वाला होता है एंगल थीटा, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरी सिचुएशन को देखिए। दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि ये वही क्षितिज रेखा है, सेम थिंग, अगेन ए ओ। अब यही जो बच्चा खड़ा है, ये सपोज ये किसी बिल्डिंग पर खड़ा है, ये वाली सिचुएशन एक ले लेते हैं, और यहां पे ये आपका इसका टॉप पॉइंट हो गया, और ये एक बच्चा वहां पर खड़ा है इसके टॉप पॉइंट पे। क्लियर। अब ये यहां पर खड़ा होकर, जो कि नीचे
कोई स्टोन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोई स्टोन है। अब ये अगर इसको देखता है तो ये कैसे देखेगा, ये इसकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, क्षितिज हो जाएगा इसका, ये इसके पैरेलल जब खींचेंगे तो ये क्षितिज हो जाएगा। अब ये इसी को देख रहा है, तो ये सिचुएशन जो बनती है, तो ये वाला जो एंगल ये देखेगा, मतलब जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो हम अपनी क्षितिज के साथ, ठीक है, नीचे की तरफ जो एंगल बनाते हैं लाइक दिस, ये देखिए आप, ये हो गया क्षितिज, और यहाँ से कोई इस तरह से देख रहा है, तो नीचे की तरफ अगर कोई देखेगा तो उस समय जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको पहले बना लेते हैं, ये वाला हो गया बी। अब जो देखने वाला बच्चा है वो बी पॉइंट को देख रहा है, तो वो भी इस समय थीटा एंगल बनाएगा। तो इस समय अगेन दिस इज क्षितिज रेखा और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला हो जाएगा इसका लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और हम इसके लिए यूज करते हैं वर्ड दृश्य रेखा या दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। क्लियर। अब देखिए बच्चों, ये वाला जो इस समय जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसी को हिंदी में बोलेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण। अब बच्चों हमारे पास इन दोनों में एक सिमिलर रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन को देखिए, ये एक जेड हो गया, ठीक है, ये वाला जो एंगल यहां पे बनता है ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। ये क्या है कि कोई यहां पर खड़ा होकर नीचे देख रहा है और इस वाले केस में कोई ऊपर देख रहा है, तो ये वाली जो सिचुएशन होती है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, मतलब अवनमन कोण। ठीक है, और जो ये एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर नाउ, यही हो गया आपका उन्नयन कोण। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपके पास ए बी सी डी। तो हमारे पास इस एंगल को आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर कोई एंगल जेड लेटर पर बनता है तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और आप सभी को पता है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए ये एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी पहली सिचुएशन हो गई कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड ये जो एक एप्लीकेशन इसका है हाइट एंड डिस्टेंस कैसे करते हैं। अब इसकी कुछ सिचुएशंस को हम थोड़ा सा और समझेंगे बच्चों। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, पूरी सिचुएशन है। अच्छा, यहाँ पे जो हम यूज करते हैं यूजुअली हमारे पास बच्चों, सामान्यतया जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें हाइट और जो डिस्टेंस होती है पर्टिकुलर पॉइंट से वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। मतलब एक तो हमें ये h निकालना होता है और दूसरा हमें जो ये नीचे डिस्टेंस x है इसको निकालना होता है। तो आप सभी इससे बहुत ही अच्छे से फेमिलियर हैं कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इस सिचुएशन में ये x और ये आपका 90 डिग्री का एंगल, तो ये वाली जो सिचुएशन हमारे पास फाइनली क्रिएट हो रही है ये देखिए ये वाला, ठीक है, इस वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी होती है और ये वाली डिस्टेंस निकालनी होती है। ठीक है बच्चों,
तो ये वाला जो सिचुएशन होता है ये हमें कहाँ मिलेगा? तो आंसर है टेन थीटा पे मिलेगा, और दूसरा कहाँ मिलेगा? कॉट थीटा पे मिलेगा। तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यूजुअली आपको इन दो, मैंने आपको जो अब चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई है, उन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको कम से कम टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू को अच्छे से याद कर लेना है बच्चों। सबसे पहले जो आपकी इंपॉर्टेंस है कि आपको टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, आपको इन दोनों की कम से कम याद होनी चाहिए। बहुत कम जगह पे जरूरत पड़ती है बच्चों हमें साइन थीटा की और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा की। ये सिचुएशन कहाँ होती है? ऐसे हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस हैं और हम इन सबको सीखेंगे कि ये कहाँ पे यूज होगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। और जो मैंने अभी आपको बताया है बच्चों कि हमें टेन थीटा और कॉट थीटा इन दोनों की ही जरूरत पड़ती है। यूजुअली हमें केवल टेन थीटा का ही जरूरत पड़ता है, पर कॉट थीटा क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण भी होता है, इसीलिए हमें कॉट थीटा की जरूरत पड़ेगी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन को और उसके अनुसार हम सीखेंगे कि वो एक्चुअली कैसे सॉल्व होगा। देखिए, ओके बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the top of the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ठीक है, मतलब किसी पॉइंट, एक टावर को नीचे ग्राउंड से देखने पर जो एक ओनियन कोण बनता है वो 30 डिग्री है, और जो ये कोण बन रहा है वो 30 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के जो नींव है उससे 30 मीटर दूरी से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री है। हमें इसका हाइट बताना है। देखिए, तो सिचुएशन में हमारे पास ये गिवन है कि ये ग्राउंड है ए बी, ये हो गया आपका पॉइंट सी, ये इसका टॉप है। आपको हाइट निकालनी है। मान लीजिए कि ये हाइट कितनी है? एच है। ठीक है, ये इसका 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है उसने इस टावर के टॉप को देखा, और जब ये इसको देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है यहां से, और ये जो डिस्टेंस है ए बी का ये आपके पास 30 मीटर का गिवन है। क्लियर? अब इसके लिए आपसे पूछा है कि इस टावर की हाइट कितनी होगी। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको सिचुएशन को पढ़ के समझना है और देखना है कि गिवन क्या है। तो गिवन है आपका थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री एंड द डिस्टेंस x इज इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, ये दो सिचुएशन आपको गिवन है और आपसे मांगी है हाइट ऑफ द टावर, तो h आपको निकालना है। तो पहली सिचुएशन तो यही होगी कि आपको लेट करना है, लेट बी द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर बी एक्स। मान लिया कि जो टावर है उसकी हाइट क्या है? एक्स है। हमें क्या निकालना है? हाइट। हमारे पास बेस है तो हम क्या यूज करेंगे? इन
ट्राइंगल ABC वेयर एंगल B इज 90 डिग्री। ये सिचुएशन आपको मिल गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारे पास बेस निकालना है और हाइट है, हाइट निकालनी है और बेस है, तो हम यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब P अपॉन B, मतलब BC अपॉन AB। ठीक है, तो अब हमें निकालना है यहां से BC को, तो ये BC इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा tan थीटा इंटू AB। क्लियर। अब यहां पे आपके पास BC क्या है, H, हाइट ऑफ टावर, कैपिटल H। यहां पे आपको थीटा की वैल्यू रख लेनी है। ओके रुकिए, ऐसे नहीं, आप सिंपल करने की कोशिश करिए। tan थीटा ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी आपके पास BC, आपको हाइट है टावर का, और ये आपको पता है 30 मीटर। ठीक है, अब tan थीटा की वैल्यू होती है बच्चों 1 अपॉन √3। ये वैल्यू आपके पास आ गई h अपॉन 30। हमें निकालना है h को, तो h हमारे पास हो जाएगा 30 अपॉन √3। ऑलवेज स्टूडेंट्स, बच्चों याद रखिए कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को नहीं रखना है, तो हम रैशनलाइज कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग √3 न्यूमिनेटर एंड इन डिनोमिनेटर। तो हमारे पास आ जाएगा 30 √3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3, तो ये कैंसिल होके आपका हो जाएगा 10। तो फाइनली आपकी जो हाइट आ जाएगी वो हो जाएगी 10 √3, मतलब h इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। इसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं स्टूडेंट्स। √3 का जो वैल्यू होता है हमारे पास, √3 ये वैल्यू होती है 1.732। तो हम जब इसे यूज करेंगे तो 10 इंटू 1.732, तो ये फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा, दिस रिजल्ट इज 17.32 मीटर। एक आंसर आप ये भी दे सकते हैं और ये भी आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस को करेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल इन योर 10th क्लास मैथमेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।